हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। आप लोग कैसे हैं? मैं भगवान से दुआ करती हूँ आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं देख रही हूँ और मुझको भी हेट कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो गाइस, मैं थोड़ा अपने यहाँ पे दिमाग है ना, अपन ऐसी चीज़ों में फंसते नहीं हैं। कंट्रोवर्सी से क्या होगा? थोड़े टाइम के लिए आप अच्छे व्यूज़ पालेंगे, है ना, अच्छी चीज़ें मतलब गेन कर पाएंगे, सिंपैथी गेन कर पाएंगे सोसाइटी की। बट ये आप ही के लिए हानिकारक है। हमारे घर में इतनी सारी, हमारा घर तो देखो, इसलिए कहूँगी कि इन लोगों से कहीं ना कहीं मेरे ऊपर वाले ने एक रिश्ता मेरा जोड़ा है। तो सब लोग ट्रबल में हैं, सब लोग प्रॉब्लम में हैं, तो दुख मुझे भी लग रहा है। मेरे लिए खैर कभी किसी ने कोई दुख जाहिर नहीं किया। शायद ही मेरी फैमिली में 8 से 10 लोग ऐसे हैं जिनको वाकई में दुख है कि ये कैसी फैमिली की लड़की थी, इसे यहाँ लाया गया और इसके साथ धोखा किया गया। तो भाई, एक चीज़ मैं यहाँ पूछने का हक मुझे भी है। एक चीज़ मैं यही पूछना चाहती हूँ कि एक अकेली औरत यानी कि सपना, ठीक है, मैं नहीं कहती कि पूरी तरह से पूर्ण रूप से वो सही है या गलत है। जैसा सोसाइटी को दिख रहा है, मुझे दिख रहा है और सब लोगों को दिख रहा है, देखने का मतलब यही है कि आप लोग सिर्फ कुछ व्यूज़ पाने के लिए, उसके सहारे अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए आप ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। रही बात पूरे ख़ानदान में, आप लोगों को बता दूं, सूरज भैया का तो आइडिया था ये चीज़ का, लेकिन इस आइडिया को जो हकीकत में बदला ना, वो सपना ने ही बदला अपनी मेहनत से। क्योंकि मुझे मेरी सास जिस तरीके से बताती थी, ऐसा नहीं है उसने सारी बातें बुरी बुरी बताई, उसने कुछ बातें अच्छी भी बताई कि सपना डांस करती है, सपना सिलाई करती है, ये है वो है। तो मैं ये मानती हूँ कि इस चीज़ में सपना का बहुत बड़ा योगदान है चैनल्स को आगे बढ़ाने में। मुझे लगता है यहाँ बहुत शोर शराबा हो रहा है, मैं बाहर बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ, तो लगता है अंदर जाना होगा, लेकिन दैट्स एनीवे। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि यार, उस अकेली इंसान को जो कि अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है, आप लोगों से हेल्प नहीं मांग रही, कुछ भी नहीं मांग रही, तो उसको ऐसे ही बने रहने दो ना। क्या ज़रूरत है हर बात में कि चौधरी साहब का नाम ऐसे कर दिया, ये कर दिया, वहाँ अंशु अंशु की फैमिली, ये सब। अंशु लाइक अ चाइल्ड, ठीक है, अभी उसके बहुत रंग बदलेंगे, बहुत चीज़ें, क्योंकि जैसी बच्चों की संगति होती है वैसी ही रंगत होती है। तो मैं उस बच्चे के लिए तो कुछ भी नहीं बोलना चाहती। खैर, बच्चों से मुझे बेहद लगाव है और स्पेशली बेटियों से बहुत लगाव है। तो मैं यहाँ सिर्फ, हमारे एक मौसा जी हैं, मतलब मेरे क्या लगते हैं आई डोंट नो, बट वो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ कि मैं घर जोड़ने का काम करता हूँ, हम समाज में रहते हैं, हम समाज के मतलब मिलजुल के लोगों को रहना चाहिए, फैमिली में दुख बांटना चाहिए। तो मैं ऑन सोशल मीडिया यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मौसा जी से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को सपना सपना दिख रही है, थोड़ा मेरा भी देखिए और मुझे भी जवाब दीजिए हर चीज़ का, कि आप लोगों ने कभी प्रदीप को समझाने की कोशिश करी? आप लोगों को जो प्रदीप के मम्मी पापा ने बोल दिया, वो चीज़ शायद आपने मान ली होगी कि हमारी बहू बदमाश है, हम पे हाथ उठाती है वो, पर आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। मैं इस घर में शादी के बाद 6 महीने से ज़्यादा नहीं रही, बाकी टाइम मैं अपने घर आगरा रही हूँ और प्रदीप के साथ रही हूँ। वहाँ पे भी इन लोगों ने मुझे चैन से नहीं जीने दिया। सिर्फ एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, बहुत बुद्धिजीवी बन रहे हैं आप लोग, कि कुछ भी कंट्रोवर्सी जो करवाई थी आप लोगों ने मेरे और सपना के बीच में, आप पुलिस थाने पहुंच गए, ठीक है। वहाँ की भी मैं सच्चाई लोगों के सामने रखूँगी। जो मुझे डराया जाता है कि हमने तो पुलिस केस कर दिया था, ये कर दिया था, घंटा तुमने कुछ नहीं किया था, ठीक है। पुलिस वालों ने खुद ने यूँ कहा कि मैम आपका मेंटली पीस इतना ख़राब कर रहे हैं ना ये लोग, तो आप वहीं से इनके खिलाफ FIR करवाएं, क्योंकि मैं एविडेंस दे चुकी थी।
ठीक। और रही बात सपना के फेवर में, मैं इसलिए हूँ क्योंकि जो चीज़ आप लोगों ने मेरे लिए करी है ना, वही चीज़ सेम सपना के लिए आप कर रहे हैं। और आप बार बार एक ही मैसेज पहुँचवाते हैं ना ऑफ कैमरा कि मतलब हमने इसको घर से नहीं भगाया, ये खुद घर छोड़ के भागी है। तो मैं आपके बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत इज़्ज़त करती हूँ। मुझे पता है आप लोग सामने वाले को इतना नीचे गिरा देते हो ना, तो उसे खुद को ही भागना पड़ता है, क्योंकि हर कोई मेरी तरह ढीठ बन के नहीं बैठ जाता कि आपको जो करना है करो, मुझे तो मेरी ड्यूटी से मतलब, मुझे तो मेरी बच्ची से मतलब। एक कमरा दिया गया, एक कमरे में रही। आज पूरा घर है तो पूरे घर को भी संभाल रही हूँ। कल को अगर मुझे ऑप्शन मिला कि भाई तू हमें पैसे दे और मकान ले, तो मैं इस चीज़ के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन आप लोगों के दिलो दिमाग में, जैसा कि मेरे सास ससुर हैं और आपके चौधरी साहब हैं, इन लोगों के दिमाग में ना 420 के अलावा और कुछ चीज़ नहीं है। अपने बच्चों को तो आप संस्कारी बोलते हैं, दूसरों की बेटियां बिना संस्कार के आ गई। जाके उनकी माओ से पूछो कि कितने संस्कार दिए हैं। हम फ़ोन पे रोते हैं, बिलखते हैं, आज इनने हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया। मम्मी पता है क्या कहती है, कोई बात नहीं बेटा, अपने हैं वो एक दिन समझ जाएंगे, आप वहीं रहो, चुप रहो, यहाँ घर पे मत आना। मेरी मम्मी ने तो इतनी सारी बात बिगड़ रही थी ना, आज मैं आप लोगों को अपनी मम्मी की भी बताती हूँ। मेरे मम्मी पापा बहुत मुझे प्यार करते हैं और भगवान की दुआ से उनके पास बहुत कुछ है जो मैं वहाँ पे भी रह सकती हूँ। लेकिन पता है मेरी मम्मी ने एक ही चीज़ कहा था, मर जाना लेकिन ससुराल से मत आना, क्योंकि वो तेरा स्वाभिमान है, वो तेरा अभिमान है, वो घर वहीं रहना। ठीक। तो आप इतना उस सपना के लिए उत्सुक हैं, कभी कुकू के लिए भी उत्सुक हो लो जो प्रदीप सिंह की इकलौती औलाद है, कभी उसके बारे में भी तो सोच लो। क्योंकि सपना की मैटर में पढ़ेंगे तो व्यूज़ मिलेंगे, सपना के मैटर में पढ़ेंगे तो दुनिया जानेगी। इसलिए बस सिर्फ आपका एक ही मोटो है। इतने ज़्यादा आप समाज सुधारक होते ना, तो सबसे पहले जाके मेरे सास ससुर की गर्दन पकड़ते कि तुम दूसरे की बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर रहे हो। जब वो 7 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, जब उसे तलाक दे रहे हो तुम लोग, और वो भी क्या गलती, पति पत्नी किस में लड़ाई नहीं होती, किस में गाली गलौच नहीं होता। अब तुम पत्नी को अपने बराबरी हैसियत की ला रहे हो, खुद डॉक्टर हो, डॉक्टर पत्नी ला रहे हो, तो चीज़ें तो बराबर की होंगी ना, फिर छोटी या बड़ी नहीं होंगी, बराबर की चीज़ें होंगी। और दूसरी बात आप लोगों को मैं बता दूं गाइस, आप लोगों से भी मैं बात करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले प्रदीप सिंह पर एक केस हुआ था, मतलब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो गुंडे लेके आता, उनसे गंदे गंदे इशारे करवाता था और मुझे धमकियाँ दिलवाता था। तो उसके ऊपर बाकायदा FIR हुई। अब जो भी ये पैसे वैसे दे के ख़त्म करवा ले कुछ भी, लेकिन हुई है, ठीक है। और उस चीज़ को मैं लास्ट तक कोर्ट में फ़ाइट करूँगी, क्योंकि हर केस लूँगी मैं वापस, लेकिन जो मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँचाए ना, वो केस मैं कभी वापस नहीं लूँगी। तो इतना सब कुछ आप लोग करके इंसान कहते हो, अपने आप को एजुकेटेड कहते हो, अपने आप को गेजेस्टेड रैंक ऑफिसर कहते हो। व्हाट डू यू मीन से? गेजेस्टेड का मतलब क्या होता है? पोलाइट, है ना। पोलाइट आप ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता, पूरा ख़ानदान। और इस चीज़ की गवाही मैं सपना के साथ दूंगी। और मुझे ये भी पता है सपना को बहुत जल्द केस डालने पड़ेंगे, क्योंकि तुम लोगों से चैन से जीने नहीं दोगे। उन चीज़ों में मैं उसके साथ खड़ी हूँ। और रही बात ऑडियंस, आप लोगों को हमारी फैमिली की कोई स्टोरी नहीं मालूम, तो इसलिए मुझे डिमोरलाइज मत कीजिए। मैं लास्ट तक सपना के साथ खड़ी रहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि अभी क्या होना बाकी है। अभी सिंपैथी गेन की जा रही है ऑन सोशल मीडिया, ताकि वो पुलिस को दिखाई जाए कि हम लाना चाह रहे हैं लेकिन हमारी बहू आ नहीं रही, है ना। और ये लोग इतना नीच गिर जाते हैं ना कि कैरेक्टर तक पे उंगली उठा देते हैं। तो यही सारे सवालों के जवाब है मौसा जी। कुछ सपना ने सवाल पूछे हैं, कुछ मैंने पूछे हैं, तो आप जवाब के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको टिकना है ना, सोशल मीडिया पे रहना है। और फिर बोलना भी गलत है ना, और लड़कियों को गलत दिखाना है। जैसा कि हम आपकी बेटी हैं, ठीक है, मैं भी कहीं ना कहीं आपकी शायद बेटी होंगी, तो आपकी खुद की भी 2 बेटियां हैं, तो किसी की बेटी के लिए इतना बोले ना कि अपनी बेटी के लिए सुनना ना पड़े। मेरी यहाँ बस आपसे यही राय है।
और हाँ, मैं अपने सास ससुर की एक बात बताते बताते भूल गई। मेरे सास ससुर समाज में मतलब कहीं पे भी पुलिस कंप्लेंट कराने जाते हैं, जैसा कि अब सब लोग मेरे पास ट्रीटमेंट कराने आते हैं, तब उन्हें मालूम चलता है कि मैं डॉक्टर हूँ। दूसरी जगह पता है क्या बोलते हैं? किसी को बोलते हैं कि मैं नर्स हूँ, कहीं बोलते हैं कि मैं झोला छाप डॉक्टर हूँ। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मैं तुम्हारे बेटे की तरह है ना बैक लग लग के पास नहीं हुई। तुम्हारे बेटे की तरह मैंने 12th क्लास ना 2 बार पास आउट नहीं करी। नंबर 1 धोखेबाज है तुम्हारे बेटे के, पता है? तीन आइडेंटिटी कार्ड है, 3 आधार कार्ड है, और तीनों आधार कार्ड में अलग अलग उसकी एज है। ये चीज़ भी अगर मैंने कहीं डाली ना, आपकी बेटे को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है? तो किसी पे इतना पानी मतलब उड़ेलो कि खुद बर्दाश्त कर पाओ। किसी के ऊपर गंदगी इतनी डालो कि वो गंदगी जब तुम्हारे पास लौटे तो तुम कहीं गंदे ना हो जाओ, ठीक है? तो यही चीज़ बहुत गुस्सा है आप लोगों के लिए, लेकिन मेरी मामा ने कहा है कि बेटे बहुत विवेक के साथ काम करना है, क्योंकि तुम्हें अकेले अपनी बेटी को पालना है। तो समाज में ऐसा मॉरल दो कि जिससे तुम्हारे बच्चे को भी फ़क्र हो और हमें भी फ़क्र हो, क्योंकि फालतू की कंट्रोवर्सी मुझे पसंद नहीं है। दूसरी बात, सेकंड सोर्स ऑफ माय इनकम है, ऐसा नहीं है मैं ये कहूँगी कि ना जी मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, ना जी मेरे को ये नहीं। अरे भाई चाहिए तभी तो है ना यहाँ, और इस चीज़ को आप दिल से एक्सेप्ट करो ना। सिर माथे लगाते हैं हम यहाँ के पैसे को जो आता है, ठीक है? और ये किसकी वजह से? और ये जितना पूरा ख़ानदान बन रहा है ना कि नए नए चैनल खोल रहे हैं, ये सपना की गलती है। सपना ने ही ये नए चैनल खुलवाए। क्या ज़रूरत थी उस लड़के का चैनल खोलने की? क्या ज़रूरत थी? अपने मतलब आपने अपने शिष्य मतलब कहेंगे अंशु को शिष्य ही है इस प्रोफेशन में, आपने अपने शिष्य को इतनी गुरु विद्या सिखा दी कि अब वो आपको डिच करेगा, है ना? तो हमारे एक टीचर थे, साउथ इंडियन थे, हमारे प्रोस्तो की एक टीचर थी नंदिनी कृष्ण ओनियप्पा। वो पता है एक चीज़ कहती थी कि गुरु वही होता है जो सारी विद्याएं सिखा के एक विद्या ऐसी रखे जिससे वो अपने शिष्य को हरा सके, ठीक है? तो आगे के लिए सपना ध्यान रखना, चैनल सिर्फ अपने भाई का प्रमोट करो, अपनी मदर का करो, और कोई खून का संबंध जो होता है वही सगा होता है। आज मेरे खून के रिश्ते हैं, वो मेरे साथ खड़े हुए हैं, मेरे भाई, मेरे मामा का बेटा, मम्मी, सब लोग खड़े हैं। अब बस स्टॉप करो और अपना आगे बढ़ो, क्योंकि ये तुम्हारे मेंटल, याद है जब तुम्हारी मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी, मेरी सास ने क्या कहा? पागल है। तो ऐसे ही अब ये तुम्हें पागल बनाना चाहते हैं, और ये लोग इस चीज़ को साबित करते हैं। पता है मेरे हस्बैंड ने भी कोर्ट में साबित करना चाहा कि पागल है। तो मेंटल पीस को ये लोग खुद ख़राब करते और फिर पागल साबित करते। लेकिन अभी मुझे इन सब पे हंसी आ रही है कि खुद के जाल में, कहते हैं ना कर्मास बैक। मामा जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उससे आज वो खेत बेचना पड़ रहा है ना। मत बेचना बिल्कुल, उसी पे बिठा के मेरे माँ बाप की बेइज्जती करी थी ना। तो मामा जी कर्मा बैक होते हैं। जिस दिन आप मेरे परिवार को एक कर देंगे, अपनी बहन को समझा देंगे, मुझे प्रदीप की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं प्रदीप के प्यार को नहीं जानती, मेरा शादी हुए इतने साल हो गए, लेकिन शायद मैं उसके साथ 6 महीने रही, और 6 महीने में भी शायद 2 दिन उसने मुझे ढंग से नहीं रखा। उसके पास एक डायरी है जहाँ उसने मुझे एक पेंसिल भी दिलाई होगी ना, उसका भी खर्चा लिखा हुआ है। मुझे मतलब मेरी शादी लाइक मेरे सास ससुर से हुई है। मैं अपने सास ससुर को बहुत प्यार करती हूँ। मुझे मेरे घर में सिर्फ मेरे सास ससुर चाहिए, ठीक है? उन्होंने ये मकान बेच दिया, कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह रह लेंगे, लेकिन रहेंगे साथ में। मुझे प्रदीप सिंह नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता वो अलग लाइफ बसा चुका है, और अब मेरी ज़िंदगी में उसकी इज़्ज़त भी नहीं हो सकती। मुझे सिर्फ जो सास ससुर मुझे पसंद करके लाए थे, जो मुझे अपनी बहू बनाने का ड्रामा कर रहे थे, मुझे वही ड्रामेबाज सास ससुर चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी का उनसे बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। तो कोशिश कीजिएगा, शायद आपके कुछ कर्म नष्ट हो जाए, है ना? और जो आपके अंदर ईगो है ना, उस ईगो को ख़त्म कीजिए। बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, बहू है, सब कुछ है,
दूसरों पे विश्वास मत करो। यही मेरे सास ससुर को बोलती हूँ। हमारे भी एक चाचा ससुर हैं, कलन चाचा, वो भी ऐसे ही बहुत फ़ायदा उठाते हैं। उनके, मेरे सास ससुर के, उनके घर पे जाने पे उनका नया ट्रैक्टर खरीद गया, उनके कूलर आ गए, एसी आ गए, और न जाने कहाँ कहाँ फतेह बाबा मुझे बताते हैं। तो है ना, दूसरे लोग सिर्फ आपके पैसे का फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं। एक दिन जब ये पैसा ख़त्म हो जाएगा, ये लोग आप में लात मार के भाग जाएंगे। तो स्पेशली मामा जी और मौसा जी, आपके लिए मैसेज है। मैं बहुत स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड लड़की हूँ, आप लोगों को पहले से ही मालूम है, मेरा घर खानदान सब आपको मालूम है। बहुत गलत सोच बनी हुई है। और हाँ, एक चीज़ को और याद रख लीजिएगा, जो मेरे पापा के लिए भ्रम फैला रखा है ना आप लोगों ने, मेरे पापा ऑन ड्यूटी है ना। तो दिमाग में ये चीज़ डाल लेना, जो मेरे फादर के लिए आप लोगों ने, और मेरे फादर ने क्यों रिज़ाइन दिया था, उसका भी एक दिन मैं उन्हीं की ऑफिस में बैठ के वीडियो बना के आप लोगों को बताऊँगी। मेरे पापा बहुत स्वाभिमानी इंसान है ना। हर बेटी को अपने पापा की इज़्ज़त बहुत प्यारी होती है। आप किसी के पापा नहीं हैं, है ना, कोई बेटी नहीं है आप लोगों को, तो इसलिए नहीं मालूम कि बेटियों के जो रियल हीरो होते हैं ना, उनके फादर होते हैं। अब आप हीरो तो रहे नहीं हैं, विलेन बन गए हैं, लेकिन विलेन बन के भी अच्छे काम कीजिए तो अच्छा होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और आप हमेशा मेरे ब्लॉगिंग के साथ बने रहिएगा। जिसको मेरा चैनल पसंद आए वो चैनल को लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे डिमोरलाइज्ड मत कीजिए। जो लोग कर रहे हैं, आपको नहीं पसंद आ रहा तो कोई बात नहीं, आप लोगों को नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें घर में चल रही हैं। तो मेरे बोलने का भी सही टाइम है सपना के साथ खड़े होने का, क्योंकि एक दिन मुझे भी तो परीक्षा देनी है ना, अपनी लड़की होने का नाता निभाना है, जिठानी होने का नाता निभाना है। तो मेरी तरफ से यही है। तो आप लोग हमेशा खुश रहें, अपने घर में आबाद रहें, और प्लीज़ कंट्रोवर्सी से सपना दूर रहो तुम।